जय श्री जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी के पावन पवित्र भूमि पे आप सभी लोगों का स्वागत है। विपुल जी आदि आदि जो भी आपके संघ हैं, सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान बढ़ाया, सम्मानित किया मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे गुजरात से भक्तजन पधारे हैं और उनमें एक जिज्ञासा है कि हम लोग उड़ीसा के बारे में जाने, उसकी संस्कृति के बारे में जाने। जो धरती जगन्नाथ जी के कारण से पवित्र हुआ तो है, सारा विश्व का एक आस्था का प्रमुख केंद्र भी बना हुआ है। हिंदी तो आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। गुजराती हमको आती नहीं है। तारक मेहता उल्टा चश्मा देख के केम छो मजे में फाफड़ा जलेबी इतना पता है। तो ये जो पूरी धाम है उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। आपके सामने दो नमूने हम लोग देखा, एक ओडिसी के माध्यम से और एक गोटी पुओ के माध्यम से। पुओ मतलब बॉय, लड़का। ये सभी लड़के थे, लड़कियों का भेष धारण किया, सब लड़के थे। तो ओडिसी या कोई भी नृत्य सब जगन्नाथ जी का जो संस्कृति है उसके साथ जुड़ा हुआ है। उनका जो भावभंगी, नृत्य करने की जो कला है, वो सब कुछ जगन्नाथ जी के ऊपर समर्पित है। पहले जगन्नाथ जी की श्री मंदिर में एक परंपरा था महारी करके। वहां पे भगवान के सामने रात को लड़कियां हो या मान लीजिए युवती नृत्य करती थी, भगवान को आनंद आता था। भगवान तो रसिक नागर हैं, तो उनका आनंद ही आएगा। और फिर भगवान सोने जाते थे। अभी कुछ ही वर्षों पहले जो लास्ट महारी डांस कर रही थी जो मंदिर में, उनका देहांत हो गया। 90 एबव उनका एज था। उसके बाद वो नृत्य की परंपरा बंद हो गई, अभी चालू नहीं है मंदिर में। परंतु इस ओडिसी का जो कला है, वो जगन्नाथ जी के जितने उत्सव है, रथ यात्रा मान लीजिए, रथ यात्रा तो आपके वहां भी होता है। भगवान जब गर्भगृह से मंदिर से निकल के आते हैं तो हम उसको पौंडी विजय कहते हैं। पौंडी मतलब एक एक स्टेप आगे जाना, फिर रथ के ऊपर चढ़ के ऊपर जाना है। उसी के आगे अब आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में ओडिसी डांसर्स नृत्य करते करते आगे जाते हैं। भगवान को आनंद आता है और भगवान रथ के ऊपर विराजमान होते हैं। तो लगभग सारी चीजें यहां पे आप देखेंगे, ये सभी किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं छोटा सा भक्त हूं भगवान का, आप लोग भी हैं। मेरे साथ में एक पुस्तक लेके आया। मैं बोला आप लोगों को क्या दे सकता हूं, आप लोगों को तो सब भगवान सब कुछ दे दिए हैं। पुस्तक ये लाया हूं कि एक कॉपी लाया हूं, एक प्रति लाया हूं। मैं विपुल जी को दूंगा, फिर उसके बाद आप लोग फिर उसका ले सकते हैं, मार्केट में मिलेगा तो ले सकते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो स्कंद पुराण में मिलेगा।
स्कंद पुराण अंतर्गत जो वैष्णव खंड है उसमें श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। तो वो संस्कृत में मूल रूप उसका संस्कृत है, उसका अनुवाद हिंदी में हुआ है। मैं जो पुस्तक साथ में लाया हूं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उसमें वही है। पहले श्लोक है, फिर उसके बाद उसका अनुवाद है हिंदी में। मैं क्यों लाया? मैं तो ऐसे आता कि आप लोग मेरा सम्मान करते तो फिर चला जाता। मैं 2-3 महीने पहले गुजरात घूमने गया था। सूरत तो नहीं जा पाया, मैं अहमदाबाद में उतर के फिर उस तरफ चला गया, सोमनाथ से लेके उस तरफ, वो पूरा बेल्ट वहाँ पे घूमा मैंने। 8 दिन 9 दिन तो घूमा और समय नहीं था, फिर वापस आ गया मैं। काफ़ी जगहों पे मैंने जैसे गुजराती लोगों को मिला, कई मित्र 1-2 हैं अहमदाबाद में मेरे पहचान के, उनके घर पे भी मैंने वहाँ पे गया। मैं जगन्नाथ जी को लेके और जगन्नाथ जी के बारे में कई सारे कन्फ्यूजन है, कई सारे कहानी मार्केट में ऐसा घूम रहे हैं कि भगवान ने ऐसा किए वैसे किए, उनका लीला ऐसा है। सचमुच क्या है? सचमुच ये जो व्यास देव के द्वारा विरचित स्कंद पुराण है उसमें जो लिखा गया वही सच है। भगवान यहाँ पे भगवान है, परंतु मानव जैसे, हम जैसे सब कुछ करते हैं। यहाँ पे मानवीय लीला करते हैं। उसका अर्थ ये है कि आप जैसे सुबह उठते हैं, उठ के फिर आपका दंतमंजन जो भी होता है टूथब्रश यूज करके करते हैं। भगवान तो टूथब्रश यूज नहीं करते हैं। बाकी उनका स्नान विधि से लेके, उनका जलपान से लेके, जलपान मतलब फेफड़ा जल भी सुबह जो खाते हैं आप, वही यहाँ पे अलग कुछ खाते हैं वो। और दोपहर का खाना, श्रृंगार, जैसे मनुष्य का जो भी जैसे आप लोग करते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से है। परंतु हम में उनमें ये फर्क है, वो जो चीजें करते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा है, शुद्ध है। ये मेरा भाई बैठा है साउंड पर, वो जगन्नाथ जी का सेवक है वो। हाँ, उनका परिवार है, उनके पिताजी बहुत प्रसिद्ध थे। हाँ, गणेश उनका नाम है। तो इतना आप समझ के मूल चीज ये है कि जो मनुष्य करता है भगवान दिन भर सोते वक्त, रात को वही करते हैं। एक्सेप्शन क्या है, अलग उसमें क्या है? वो जो कपड़ा पहनते हैं बहुत महंगी होता है। सस्ता तो सस्ता कपड़ा भी पहनते हैं, महंगा से महंगा कपड़ा भी पहनते हैं। सोना जवाहर आदि जो भी जेवर वगैरह है, सोना बेस होता है तो उसका कोई कीमत नहीं है, कितना क्या होगा। क्योंकि हम भगवान को राज राजेश्वर बोलते हैं, इस ब्रह्मांड का वो नायक हैं। अगर वो नहीं पहनेंगे हम लोग पहनेंगे क्या? लेकिन वो 10 रुपया वाला 20 रुपया वाला गमछा भी पहनते हैं, 20,000 वाला 2 लाख वाला भी ड्रेस पहनते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार चाय पानी कर लेते हैं, 5 बार मान लीजिए। भगवान कई बार प्रसाद पाते हैं, और जितने बार प्रसाद पाते हैं उतने बार उनका वस्त्र भी परिवर्तन होता है, नया मेकअप होके फिर बैठेंगे वो। खाना खाएंगे तो फिर उसके बाद फिर श्रृंगार, फिर श्रृंगार मतलब फिर फूल वगैरह, फिर उनका वेश वगैरह, जो भी ड्रेस पहने हैं वो सब कुछ परिवर्तन होगा। आज के समय में हम लोग तो चंद्रयान लेके कहाँ पहुंच गए हैं। आज के समय में श्री जगन्नाथ मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है वो विश्व का सबसे हाइजेनिक फूड है। क्यों ऐसा मानते हैं हम लोग? क्योंकि आज तक कुआं का पानी से, कुआं समझते हैं तो आप लोग, कुआं का पानी से वो प्रसाद बनता है। एक जो मटका या बर्तन से प्रसाद बनता है वो एक बार के बाद दोबारा यूज नहीं होता है। हम लोग तो लाते हैं उसको घिस घिस के सालों चलाते हैं माताएं, है ना। तो अगर वो और कुछ मतलब हो जाए तो फिर उसका और कुछ उपयोग भी हो जाता है। परंतु भगवान सुबह जिस पात्र में, मिट्टी के हंडी में जो प्रसाद बनता है
उसको अगला भोग में वो यूज नहीं होता है। सब कुछ, कोई बासी मतलब नेक्स्ट डे फ्रिज में रख के उसको फिर भगवान पाएंगे, उस तरह का कोई प्रचलन है नहीं। जो आज आज खत्म, आज तो नहीं अभी, मतलब अभी खत्म। जगन्नाथ जी के जो पाकशाला है, रसोई घर है, वहां पे 50,000 से लेके 1 लाख लोगों का हर रोज अन्न व्यंजन 50, 60, 100 तरह के बनता है। पीठा मीठा का आइटम, अन्न अगर लेंगे, अन्न में 10-15 आइटम है ना, मिष्टान्न ले लेंगे, खिचड़ी ले लेंगे, सादा अन्न ले लेंगे, घी अन्न ले लेंगे, कनका ले लेंगे, बहुत सारे अन्न में आपको 10-15 आइटम मिल जाएंगे। दाल में भी उस तरह का मिल जाएगा आपको, कई सारे, इतने सारे व्यंजन। भगवान तो प्रेमी है बिल्कुल, क्योंकि ये भगवान का भोजन का स्थान है। ठीक है, पूरी में आप लोग, हम लोगों का विश्वास है कि यहाँ पे कोई भी खाली पेट नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि भगवान का ये अन्न क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है क्या, अन्न का एक कण, जिसको हम लोग निर्माल्य बोलते हैं, एक कण अगर हमारे पेट के अंदर चले जाए तो हमारा मोक्ष प्राप्ति सुनिश्चित है। मनुष्य को क्या चाहिए, अंत में हमको भगवान के श्री चरण में जाके लीन होना है, यही तो पुरुषार्थ है। हम ऐसा कुछ काम करें, अपना घर चलाए, परिवार चलाए, कारोबार चलाए, परंतु अंत में भगवान अपने चरण में हमको स्थान दे। इसलिए हम लोग हिंदू लोग स्वर्ग और नर्क की सोचते हैं ना, अरे वो इतना बुरा काम करे नर्क में जाएगा। संस्कृत में एक बढ़िया शब्द है कुंभी पाक नर्क। कोई कोई बोल देता है कि कुंभी मतलब घड़ियाल, जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, घड़ियाल समझते हैं ना, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आपको खा जाएगा, उस तरह का नर्क आपको मिलेगा। ठीक है, कोई बोलता है आपको तेल की कढ़ाई में आप जाके फिर आपको फ्राई होंगे आप जाके, ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं। परंतु इस क्षेत्र की महिमा है कि एक कर्ण निर्माल्य हमको मोक्ष का हकदार बना देता है। स्कंद पुराण में आप देखेंगे, यमराज गिड़गिड़ाते हैं महालक्ष्मी जी के पास कि सारा ब्रह्मांड में मेरा अधिकार है। अधिकार मतलब मृत्तिका में देवता हूं तो मेरा अधिकार है। लक्ष्मी जी बोलती नहीं नहीं, तुम्हारा इस क्षेत्र में तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में एक निमेष, एक सेकंड कोई भी अगर आप यहाँ के वास करता है या ऊपर में भी उड़ के जाता है, जल स्थल नभ, जल मतलब पानी, स्थल मतलब भूमि, नभ मतलब आकाश, कहीं पे भी वो हो इस क्षेत्र में, तो वो मृत्यु का जो चपेट है, स्वर्ग नर्क का जो चीजें हैं उससे वो मतलब परे हैं। अर्थात वो मेरे पास, मेरे चरणों में उसका गति है, उसका हकदार है। तो हम सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग अभी मोक्ष का हम लोग भागी हैं। अभी यही हमारी तो, यही तो मैं बात कर रहा था साहब जी से बैठ के, मैं बोला कि ये भगवान जी का असीम कृपा है कि आप वो खींच के लाए हैं इस धाम में। धाम में आप उड़ीसा के बारे में जानना चाहते हैं, महाप्रभु के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हीं का ही चिंतन कर रहे हैं। जो 2-4 दिन यहाँ पे रुकेंगे वही जगन्नाथ जी का ही चिंतन कर रहे हैं। वो होटल बॉय भी आएगा, वो आपको जय जगन्नाथ बोलेगा, कोई प्रसाद भी लाएगा तो जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लाएगा। तो ये जगन्नाथ जी का क्षेत्र है, बार बार आप लोग आइए, उनके बारे में जानिए, और उनकी जो अपार महिमा है उसके बारे में सालों तक सुनिए, समझिए। यही मेरी विनती रहेगा आप लोगों से। और उड़ीसा के कला संस्कृति, आपका जो अक्षरधाम मंदिर है, पत्थर में जो काम सब हुआ है, उड़ीसा के लोग जाके वहाँ पे किए। यहाँ पे कोणार्क मंदिर है 30 किलोमीटर दूर, वर्ल्ड हेरिटेज है, वो उड़ीसा के लोग, यही उत्कल प्रांत ये था। उत्कल का मतलब क्या है, उत्कृष्ट कला का केंद्र है ये। जो एनी आर्ट फॉर्म, सब कुछ जगन्नाथ जी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी है, और आप सब लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जगन्नाथ जी के बारे में, इस भूमि के बारे में 2 शब्द मैंने कहा, आप लोग बिल्कुल निमग्न होके सब लोग सुन रहे हैं, ये मेरी सौभाग्य है।
मैं आशा करता हूँ अगले जब भी आप उड़ीसा आएंगे, पुरी आएंगे, और जानने की कोशिश कीजिए जगन्नाथ जी के बारे में और उनके बारे में सोचिए। जितना जस स्मरण मात्र ना, आप जानते हैं, मतलब जैसा थोड़ा हम उनका स्मरण कर लिए तो फिर हो गया। तो सबकी ऊपर महाप्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा बरसे, हम लोग कुछ अपने जीवन काल में इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें, उस तरह का सद्बुद्धि हमको भगवान दें। और सारा भारतवर्ष कैसे फिर से अपना वेद ज्ञान विज्ञान सबको लेके फिर उभरे आगे जाके, यही प्रार्थना है श्री जगन्नाथ महाप्रभु से। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप आए और हमारा जो आपने आभार प्रकट किया। लेकिन मैं चाहता हूँ जो आप मेरे लिए जो पुस्तक लाए हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ हमारा वैष्णव समाज के, कि हमने जो कार्यक्रम का निर्माण किया था तो हम चाहते थे कि कोई ऐसा गेस्ट आए कि जो इसके परंपरा के बारे में बताए। तो ये पुस्तक आप जिन्होंने इस कार्यक्रम का निर्माण किया है उसी को आप अर्पण कीजिए, मैं चाहता हूँ। और पधारिए। और एक तो लॉयर है हमारे जीटी साहब, बहुत बड़े प्रतिष्ठित हमारे गांव के, और दूसरे उसके ही भाई, दो भाई आएंगे और जो उसकी जो फोटो लगी है वही इस आज के कार्यक्रम का निर्माण करता है। आप उसी को अर्पण कीजिए, तो वही कुछ ज़्यादा जानेंगे और हमको बताएंगे कि पुस्तक में क्या क्या लिखा है, क्या क्या भाव है, तो हमें प्रकट करेंगे। तो बस मैं चाहता हूँ आप ही उसके अपने स्वहस्तों से प्रदान कीजिए। જોરદાર તાળીઓથી બજાવો એને, કે એને તો ખાલી ફોનથી આમંત્રણ આપ્યું હતું, પણ આપણા માટે પુસ્તક લઈને આવ્યા છે જગન્નાથની પરંપરા માટે, કે આપણે એના વિશે જાણીએ અને ફરી વખત પાછા આપણે આ પાવન ભૂમિમાં આવીએ।